गुड मॉर्निंग टू ऑल। सिक्स्थ क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था हु आई एम। इसमें हमने मैनी वॉइसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने राधा जो जिसे पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है, नासिर जो सीड कलेक्टर बनना चाहता है, रोहित जिसे घूमने का बहुत शौक है। आज हम पढ़ेंगे सरबजीत। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कौन सी चीज़ करती हैं, गुस्सा कौन सी चीज़ दिलाती हैं, जब मैं सच बोल रहा होता हूँ और पीपल डोंट बिलीव होता है विश्वास करना, और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जब टीचर को मैं कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। बोरोड होता है उधार ले जाना, रवि मेरी बुक ले गया था, और वो फॉरगॉट होता है भूल जाना, और वापस रिटर्न करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और मैंने क्या किया, आई टेल माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स से कहा दैट इट वॉज नॉट मी, मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। कि जब हम घर में लड़ाई करते हैं और मेरे पेरेंट्स नहीं मानते हैं कि किसने लड़ाई शुरू की थी, तब मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने नहीं, मेरे भाई ने शुरू की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर दिस टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। कभी कभी जब मुझे गलत नंबर मिलते हैं, कम नंबर मिलते हैं, तो मैं अपने टीचर को कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई की थी लेकिन मेरे नंबर कम आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। सब के सब मुझे देखते हैं जैसे कि मैं लाई होता है झूठ बोलना, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन दियर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके फेस पर जो लुक होती हैं वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हैं। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। कई बार गुस्से में मैं अपने जूते की ओर देखता हूँ और 10 तक गिनता हूँ, काउंट होता है गिनना, ताकि दूसरों को पता चले कि मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। अब है आगे डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। अब सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, सारे बच्चे अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। इवन दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरे इंसान की तरह इंटरेस्ट या सोच रखता हो। सबके इंटरेस्ट अलग हैं, सबके ओपिनियंस अलग हैं, विचार अलग हैं। ये बोलती हैं कि आई एम गोइंग टू बी द, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं क्या बनूंगी, पीएम बनूंगी इंडिया की। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। कि लोग हंसते हैं, लाफ होता है हंसना, जब मैं ये बोलती हूँ तो लोग हंसते हैं, परंतु मैं श्योर हूँ कि मैं ये करके दिखाऊंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी बट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट्स मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। एवरीवन, हर एक, मेरी क्लास में हर एक बच्चा व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम मेरे पास आता है ये जानने के लिए कि क्या किया जाए जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है। और माय टीचर, मेरी जो अध्यापक है, वो हमेशा ट्रस्ट करती है मेरे ऊपर जब उन्हें समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर एक इंसान के लिए चीज़ों को बेटर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छी रोड्स हो, अच्छे स्कूल्स हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़ एंड सेंड अ स्पेस शिप टू मार्स। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट हो इंडिया में, और इन्वेंट होता है आविष्कार करें कि डिजीज़ होती हैं, बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, और मंगल ग्रह, मार्स होता है मंगल, मंगल ग्रह पर स्पेस मिशन किस तरह से भेजा जाए, किस तरह से वहाँ पर यान भेजा जाए।
अब है पीटर। हमने डोलमा के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम पीटर के बारे में। माय फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। हर शनिवार, हर महीने का जो दूसरा संडे होता है, रविवार होता है, वो मेरा फेवरेट डे है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन मेरी पूरी फैमिली कहाँ जाती हैं? सिनेमा हॉल जाती हैं फिल्म देखने के लिए। My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. मेरे पापा टिकट लेते हैं एडवांस में ही हम सब के लिए, जिसमें मेरी दादी होती हैं, मेरे पेरेंट्स होते हैं दोनों, और मेरे दो बड़े भाई होते हैं, और मैं होता हूँ। टेक द बस देयर, और हम वहाँ के लिए बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बायज अस पीनट्स। जब इंटरवल होता है, बीच में जो ब्रेक आती हैं फिल्म के बीच में, तो मेरे पापा पीनट्स लाते हैं हमारे लिए, मूंगफलियाँ लाते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। जब फिल्म देखने के लिए हम हॉल में बैठे होते हैं, तो जो उस समय जो डार्कनेस होती है, वहाँ पर अंधेरा होता है, उसके साथ साथ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। हम हमेशा स्टॉप करते हैं कि आइसक्रीम नहीं खानी है। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ फैमिली। कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबका अच्छा मूड होता है, और मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास इस तरह की फैमिली है। तो हमने डिफरेंट वॉइसेस के बारे में पढ़ा, सबके अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है, इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे स्टार्टिंग में दिया है पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज, अभी हमने पढ़ा पीटर का सेकंड संडे क्यों फेवरेट है, ये आपको वहीं से लाइन उठानी है। नासिर वांट्स टू लर्न। नासिर क्या सीखना चाहता है? नासिर हैं नासिर सीखना चाहता है, सीड कलेक्टर बनना चाहता है नासिर। डोलमा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, वो क्या चाहती हैं? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसा काम कर सकती हैं, वो तस्वीर चेंज करना चाहती हैं। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही और गलत। पीटर इज़ एन ओनली चाइल्ड। एक ही बच्चा है पीटर। नहीं, ये गलत बात है, ये क्वेश्चन गलत है। पीटर के दो भाई भी हैं। व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल। नहीं, वो शाउट नहीं करता है, चिल्लाता नहीं है। नासिर लिव्स इन द सिटी। नासिर कहाँ रहता है? सिटी में। नहीं, वो गांव में रहता है। नासिर यहाँ पर ये गांव में रहता है। हाँ, राधाज मदर इंजॉय डूइंग थिंग्स विद हर। हाँ, ये सही है। इसके बाद लैंग्वेजेस में दिया है यहाँ पर एक बॉडीली इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, इसे भी छोड़ दीजिए। वर्किंग विद द टेक्स्ट 76 पर आइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये इंटेलिजेंस यहाँ से लिया गया है बॉडीली, जो हमारी बॉडी इंटेलिजेंस बताती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसमें कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या होना चाहिए, ये इंट्रापर्सन है, पर्सनल है। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस कीजिए जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको पेपर में इसी में से ए और बी, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर क्वेश्चन आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।